Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty living name of Jesus Christ. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को सुबह की सलाम यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आज का पाक कलाम हमने लिया है व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 वर्स 1 till 14। इस पाक कलाम में आज परमेश्वर हमें ये बता रहे हैं कि परमेश्वर ने हर उस जन के लिए जिसका ईमान और विश्वास परमेश्वर में अटूट है और वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, तो वो किस तरह से आशीषित होगा। मैं वचन पढ़ूंगा, उसके बाद हम दुआ में जाएंगे। परमेश्वर का कलाम चैप्टर 28 व्यवस्था विवरण वर्स 1 till 14। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गायें और भेड़ बकरियां आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरे टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करके करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपने शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरी पूर्वजों की से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों की को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाएं या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। परमेश्वर का ये पाक और पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। परमेश्वर हमें इन चंद शब्दों में, इस पवित्र कलाम में
व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 वर्स 1 till 14 में यूँ कह रहे हैं कि कोई भी जन जो परमेश्वर में सच्चे मन से विश्वास रखता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, वह बहुतायत से आशीषित होगा। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज तुझे सुनाता हूँ, मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा प्रॉमिस परमेश्वर आज अपने प्रिय जनों से कर रहे हैं, जो कि ये ओल्ड टेस्टामेंट में ही परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने किया था यीशु मसीह नासरी के इस पृथ्वी पे आने से पहले ही। और जब यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह नासरी को इस पृथ्वी पे भेजा और उन्होंने हमारे सारे पापों को, दुखों को, तकलीफ़ों को कलवरी क्रूस पे अपने ऊपर ले लिया और कहा कि हे प्रभु, इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस समय भी उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने, कि प्रभु इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो शब्द उस समय कहे गए, उन लोगों के लिए कहे गए जो दूसरों की बातों में आके परमेश्वर को कोड़े मार रहे थे, परमेश्वर को क्रूसीफाई कर रहे थे, परमेश्वर के प्राण निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये दुनियावी सफ़र में जो परमेश्वर ने उस समय पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर लेना था। नहीं तो किसी की इतनी औकात भी नहीं है, हमारी भी इतनी औकात नहीं है कि हम एक सांस भी अपनी मर्ज़ी से ले सकें। तो परमेश्वर के प्राण निकालना तो बहुत बहुत दूर की बात है। तो उस समय वो परमेश्वर का किया हुआ वायदा पूरा होना था कि परमेश्वर ने कहा था कि मेमना बलि चढ़ाया जाएगा और तुम्हारे पापों को क्षमा किया जाएगा। वो मेमना और कोई नहीं बल्कि यीशु मसीह था, जो बलि चढ़ाया गया और पूरे संसार के पापों को माफ़ किया गया। इस समय आशीष का समय चल रहा है, ग्रेस का समय चल रहा है। जो भी जन मन फिराएगा और परमेश्वर में विश्वास रखेगा, वो ही स्वर्ग के राज्य का भागीदार होगा, वो ही परमेश्वर की आशीष पाएगा। जिस तरह परमेश्वर कह रहे हैं कि धन्य हो तेरे नगर, धन्य हो तेरे खेत, धन्य हो तेरे भेड़ बकरियां, तेरे अन्य जानवर, धन्य हो तेरे कारोबार, धन्य हो तेरी हर तरह का कमिटमेंट जहाँ भी जिससे भी तू करता है। और जो भी तेरे शत्रु तेरे पे अटैक करने की कोशिश करेंगे या कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग करने की कोशिश करेंगे, उस समय यहोवा परमेश्वर उन शत्रुओं को जो एक मार्ग से तेरी ओर आ रहे हैं, इतना ज़्यादा उन पे क्रोध करेंगे और वो घबरा कर, डर कर भाग जाएंगे 7 मार्ग से होके। प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर कह रहा है, यदि तू यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के समय हर जन का, हर मसीह का यही सपना है, या गैर मसीह का भी, कि परमेश्वर उनके पापों को माफ़ करे और उनके घर परिवार पे बहुतायत से आशीषित करे। उनके घर परिवार को, उनके कारोबार को, उनके बच्चों को, उनकी संतानों को। और आगे परमेश्वर का कलाम कह रहा है, पर पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख कर कि तो यहोवा का कहलाता है। हालेलुया, कितना बड़ा शब्द है कि हम यहोवा के कहलाते हैं। आज भी जो मेरे प्रिय भाई बहन मसीह में हैं, वो
बहुत से मसीही हैं जो इस वायदे को, इस प्रॉमिस को और परमेश्वर के पवित्र कलाम को नहीं जानना चाहते या नहीं समझते। वो डे टू डे लाइफ में, रोज़ की दिनचर्या की लाइफ में इतने व्यस्त हैं, अपनी परेशानियों में इतने परेशान हैं कि वो कहते हैं कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को आशीषित किया है, क्योंकि वो वर्ल्डली लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि फलाने एक्स पर्सन के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत बड़ा बंगला है, उसके पास बैंक बैलेंस है, वो तो गैर मसीह है, और हम मसीह हो के हमारे पास कुछ नहीं है। क्या कभी हमने ये जानना चाहा कि वो गैर मसीह होके भी उसके पास वो सब क्यों है और किस लिए है? उस पे परमेश्वर का अनुग्रह क्यों है? क्योंकि उस पे परमेश्वर के अनुग्रह, या जो मसीह है उन पे, जिन पे परमेश्वर की आशीष अभी तक नहीं हुई है, उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम सच्चाई से, ईमानदारी से अपने परमेश्वर के चरणों में नहीं आते, अपने परमेश्वर का कलाम नहीं पढ़ते। परमेश्वर कहता है कि अपना दशवांश मुझे दो। दशवांश देना सिर्फ एक पैसे का दशवांश देना नहीं होता। दशवांश का मतलब होता है कि आप दिन के अगर 24 घंटे हैं तो मिनिमम 2 घंटे 40 मिनट अपने परमेश्वर के लिए निकालें। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो 20 मिनट निकालें, 24 मिनट निकालें, 5 मिनट निकालें, 2 मिनट निकालें। कुछ तो परमेश्वर के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा अगर आप परमेश्वर की आशीष चाहते हैं। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देख के डर जाएंगे कि यहोवा का कहलाता है। डर किस तरह जाएंगे? डराना ये नहीं होता कि आप हर एक को डरा के रखें, है ना, दबका के रखें, उस पर अपना जोर आजमाइश करें। डर जाएंगे, इस तरह से डर जाएंगे कि ये पता नहीं क्या काम करते हैं कि इस पे परमेश्वर की इतनी आशीष है, जिस काम में हाथ डालते हैं वही काम सफल हो जाता है। वो आशीष है, परमेश्वर की आशीष है। जो भी जन परमेश्वर में ईमानदारी से बना हुआ है, उसके चेहरे का नूर वो परमेश्वर की ग्रेस है, प्रभु की आशीष है। आगे वचन कह रहा है, तुझसे और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। परमेश्वर ने जो आपके पूर्वजों से, मेरे पूर्वजों से जो परमेश्वर में ईमान लाए थे, वायदा किया, और जब मूसा विश्वासियों को लेके फ़ैरो राजा के पास से निकला था, उस समय भी परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें दूध और शहद की नदियां वाले देश में लेके जाऊंगा। पर उसमें से कितने लोग उस जंगल के रास्ते को पार कर सके? जो 4 दिन का रास्ता था या 40 दिन का रास्ता था, वो परमेश्वर ने कितने सालों में बदल दिया, क्योंकि वो विश्वासी नहीं थे, वो उनका ईमान डोल रहा था। आज भी ह्यूमन नेचर है कि आपको, चाहे आपको पता है कि ये चीज़ गलत है और ये सही है, उसको बताने के लिए आपको एक सामने टीचर चाहिए, अगवा चाहिए। उस समय उनका अगवा मूसा था, और जब मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करने गया और 40 दिन तक ऊपर रहा, परमेश्वर से बात करता हुआ, जब वो 10 आज्ञाएं लेकर आ रहा था उस समय भी, और जब वो परमेश्वर के पास प्रार्थना करने गया कि प्रभु, हम यहाँ बहुत गंभीरता में हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है,
परमेश्वर ने उनको कितने चिन्ह दिखाए, कड़वे पानी को मीठा कर दिया और आगे दूसरी जगह जाके दूसरे गांव में उनके पास रहने के लिए जगह दी। पर फिर भी वो थोड़े थोड़े समय में थोड़ा सा अच्छा होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उनका ईमान डोल जाता है। यही हो रहा है आज भी मसीही भाइयों और बहनों के घरों में। वो कहते हैं कि जब तक हम परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं, जब तक परमेश्वर हमें हमारी मनचाही चीज़ें दे रहा है तो हम परमेश्वर में बने हुए हैं। और जिस समय परमेश्वर ने आपको थोड़ी सी परीक्षा में डाला तो आपका ईमान डोल जाता है, फिर आप इधर उधर देखने लग जाते हैं, फिर आप बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष नहीं दी। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ उसी जन को आशीष देंगे और बहुतायत से देंगे जिसका ईमान सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर में था, है और हमेशा रहे। जब आप पे परीक्षाएं आएंगी उस समय भी आपका विश्वास परमेश्वर में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि कोई भी परीक्षा ऐसी आप पे परमेश्वर नहीं डालेगा जिसे आप झेल ना सके। परमेश्वर का कलाम कहता है कि कोई भी दुख, तकलीफ, कठिनाई, कोई भी परीक्षा आएंगी पर वो रहेंगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुतायत से अनकंडीशनल लव करते हैं, प्यार करते हैं। और कोई भी पिता अपने बच्चों को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार खोल कर तुझ पे तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और बहुत तेरी जातियों को उद्धार देगा और तू बहुत सी जातियों को उद्धार देगा। किसी ज़रूरतमंद को अगर कैश की ज़रूरत होगी या खाने की ज़रूरत होगी तो आप उसकी हेल्प करेंगे, परमेश्वर आपको इतना आशीषित कर देंगे। आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, आप उधार लेने वाले नहीं, मदद मांगने वाले नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने वाले बनेंगे। आज हमारे मसीह भाई बहन जो परमेश्वर का कलाम पूरी दुनिया में बांट रहे हैं, उन पे परमेश्वर की इतनी आशीष है कि वो दुखों को, तकलीफ़ों को, लोगों की बीमारियों को यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ करके हमेशा के लिए निकाल देते हैं। और गैर मसीह लोग जब विश्वास करते हैं और परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर के नाम में चंगाई पाते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगाई पाते हैं, तो उनका ईमान, उनका विश्वास परमेश्वर में बढ़ता है। तो हम लोगों को चंगाई दे रहे हैं, उद्धार मिल रहा है उनको, फाइनेंशियल उद्धार नहीं, बीमारियों से चंगाई का उद्धार, दुखों से शांति का उद्धार, खुशियों का उद्धार। परमेश्वर बहुतायत से हर एक प्रीचर को यूज़ करे अपने पवित्र कलाम को बांटने के लिए, ताकि जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह नासरी के नाम में जल्द से जल्द परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकें। आगे परमेश्वर का कलाम कह रहा है, परंतु तू पूंछ नहीं सिर ठहरेगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझसे सुनाता हूँ तू उसे माने, मैं मन लगाकर चौकसी करे, उसे मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाएं या बाएं ना मुड़ने पाए और मुड़ के पराए देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करें। ये परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहे हैं, वायदे भी बता रहे हैं, आशीषें भी बता रहे हैं और बोल रहे हैं वचन के अनुसार कि हमें हमारा जीवन सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर में बिताना है और दाएं और बाएं नहीं मुड़ना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सच्चाई से, ईमानदारी से
परमेश्वर में आए, परमेश्वर के कलाम को समझें, पढ़ें, उसे ग्रहण करें। हमारा जिंदा परमेश्वर यहोवा आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। गॉड ब्लेस अस इन द नेम ऑफ गॉड द फादर, सन और द होली स्पिरिट, आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। शिंदराबला, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन पवित्र कलाम के लिए, इन वचनों के लिए प्रभु जी, जो पवित्र बाइबल में आपने हमारे को दिए हैं। और प्रभु जी अपने नबियों के साथ, अपने नबियों के द्वारा प्रभु जी आपने हमें ये कलाम प्रभु जी दिया है। और इसमें प्रभु जी जो आपके वायदे हैं, आपके प्रोमिसेस आपने सब हमें बताए हैं, एक बार नहीं बार बार बताए हैं बाइबल में, डिफरेंट चैप्टर्स में प्रभु जी। जितने भी मसीह लोग हैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ। मैं अपने घर परिवार के हर एक सदस्य के लिए दुआ करता हूँ। हमारे आने वाली जनरेशन टू जनरेशंस नाउ एंड फॉर एवर मोर के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, कि हमारा विश्वास अटूट रहे, यीशु मसीह नासरी में रहे, और हम प्रभु जी आपके पवित्र कलाम को जहाँ भी जाए, जिस भी जन के साथ बैठें, ज़रूर डिस्कस करें प्रभु जी। और मेरे अन्य भाई बहन मसीह भी आपके पवित्र कलाम को डिस्कस करें, और जो खोई हुई भेड़ें हैं प्रभु जी, वे आपके पवित्र कलाम को ग्रहण कर सकें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक बार फिर आज के पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं आपने हमारे देश में शांति का आत्मा बनाए रखा है। दुआ करते हैं प्रभु जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए, हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के लिए, हर एक टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए प्रभु जी, हर जन के लिए प्रभु जी, जो इस समय अपने घर से बाहर जाते हैं कारोबार के लिए। और प्रभु जी वे सही सलामत अपने घर वापस पहुँचे प्रभु जी। जो भी जन जो भी कमाए बहुतायत से आशीषित हो प्रभु जी। ब्लेस अस ऑल विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट ऑफ पीस इन द माइटी लिविंग नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me. In the name of Jesus Christ, amen. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, आमीन। Praise the Lord.